डियर स्टूडेंट्स, वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के साथ आपको दोबारा खुशामदीद कहा जाता है। क्वेश्चन है हमारे पास, स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी, स्टैटिस्टिक्स जो है वो कंपेरेबल होना चाहिए, यानी कि एक रिजल्ट मैं जनरेट कर रहा हूं सैंपल से, एक रिजल्ट कोई और बंदा जनरेट कर रहा है सैंपल से सेम पॉपुलेशन के, तो वो रिजल्ट आपस में कंपेरेबल होना चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अगर वो डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब है आपकी कैलकुलेशन में कोई खराबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मेजर कंप्यूटेड फ्रॉम सैंपल डाटा, सैंपल डाटा से हासिल होने वाली इंफॉर्मेशन को हम स्टैटिस्टिक कहेंगे, ऑप्शन बी। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू रोज एंड कॉलम्स, ये जो प्रोसेस जिसमें डाटा को रोज एंड कॉलम्स में अरेंज किया जाता है उस प्रोसेस को हम टेबुलेशन कहते हैं। ग्राफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ को हिस्टोग्राम कहा जाता है, जबकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ को हम ओजाइव कहते हैं। यहां पे अप्रोप्रिएट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड मीडियन मोड आर ऑलवेज इक्वल, ऑप्शन डी। डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए मीन्स द चेंज ऑफ ओरिजिन। डियर स्टूडेंट, चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब यह होता है कि हम डाटा में कोई वैल्यू ऐड कर लें, और चेंज ऑफ स्केल का मतलब यह होता है कि हम डाटा में कोई वैल्यू डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें, और डाटा में से अगर कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है तो वो भी चेंज ऑफ ओरिजिन की जुमरे में आएगा। तो दूसरे अल्फाज में चेंज ऑफ ओरिजिन मीन्स डाटा में कोई वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट हो, और चेंज ऑफ स्केल मीन्स डाटा में कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो या डाटा की वैल्यू को हम डिवाइड कर दें किसी नंबर से। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्पियर्स इंडेक्स इज आल्सो कॉल्ड, लास्पियर इंडेक्स नंबर को हम बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। ये जो करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर लिखा हुआ है, ये करंट ईयर वेटेड होता है पाशेज, और आइडियल इंडेक्स नंबर जो है ये हमेशा फिशर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा इसको देख लेते हैं। इंडेक्स नंबर फॉर बेस पीरियड इज ऑलवेज 100, ऑप्शन सी। व्हेन अ डाई एंड अ कॉइन आर रोल्ड टुगेदर द पॉसिबल आउटकम्स आर, जब डाई और कॉइन को एक साथ रोल किया जाए तो डाई के पॉसिबल आउटकम्स और कॉइन के पॉसिबल आउटकम्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो डाई के पॉसिबल आउटकम्स हैं 6 और कॉइन के पॉसिबल आउटकम्स हैं 2, तो 6 इज मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 12। द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, यह मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डाटा विच हैव नॉट अंडरगोन एनी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट, वो डाटा जिसपे कोई भी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट ना हुई हो उस डाटा को हम कहेंगे प्राइमरी डाटा। उसके बाद देखिए, द प्लूरल इन प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स मीन्स, प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स न्यूमेरिक डाटा को कहा जाता है। द ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज, टाइम सीरीज के जो ग्राफ हैं उस ग्राफ को हम हिस्टोरीग्राम कहते हैं, तो इसके लिए ऑप्शन है ऑप्शन डी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैन नेवर बी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकती। पहले भी हम एमसीक्यू में डिस्कस कर चुके हैं कि सम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज 1, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी सारी का अब हम ऐड करें तो वो 1 होती है, तो एक सिंगल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मीडियन ऑफ 3, 4, 5, 6, 9, 10 एंड 12, इनका जो मीडियन है, मिड वैल्यू है, वो 6 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन डाटा, डाटा में जो वैल्यू बहुत ज्यादा रिपीट हो रही होती है उसको हम मॉड कहते हैं। इन फिक्स बेस मेथड द बेस प्राइस शुड बी, फिक्स बेस मेथड में जो बेस प्राइस है वो नॉर्मल होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द वेट इन प्राइस इंडेक्स आर, जो वेट है प्राइस इंडेक्स में वो क्या होना चाहिए, और इसके लिए इन चारों ऑप्शन में से अप्रोप्रिएट जो है वो है एवरेज ऑफ प्राइसेस। When 2 coins are tossed, the possible outcomes are, जब हम 2 कॉइन टॉस करते हैं तो उनकी पॉसिबल आउटकम्स होंगी 6 इज मल्टीप्लाइड बाय 6, तो ये बनेगी 36, ऑप्शन डी। इफ ए एंड बी आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन, अगर ए और बी 2 इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, तो इसके लिए जो ऑप्शन अप्रोप्रिएट होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
द डाटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉलेज रिकॉर्ड से जो हम डाटा कैलकुलेट करते हैं या जो डाटा ऑब्टेन करते हैं वो हमेशा सेकेंडरी होगा। क्यों? क्योंकि ये डाटा हमने खुद कलेक्ट नहीं किया हुआ, ये डाटा कॉलेज का है, और जो डाटा किसी दूसरे बंदे से लिया जाए उसको हमेशा हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं, और जो डाटा इंसान खुद कलेक्ट करता है वो डाटा प्राइमरी डाटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कैरेक्टरिस्टिक दैट वेरीज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर इज कॉल्ड एज वेरिएबल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ अ क्लास इज आल्सो कॉल्ड, इसको कहते हैं क्लास इंटरवल या क्लास विड्थ, ऑप्शन ए। अ ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज के ग्राफ को हमेशा हिस्टोरीग्राम कहा जाता है। टोटल एंगल ऑफ पाई चार्ट के टोटल एंगल जो है वो 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ मीन, अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, और स्टेप डेविएशन मेथड का दूसरा नाम है कोडिंग मेथड। इफ मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 12 देन देयर सम विल बी, अगर 10 ऑब्जर्वेशन का मीन 12 हो तो उनका जो सम होगा वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स के साथ, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 200, इसका ऑप्शन है बी आंसर। इन चेन बेस मेथड द बेस पीरियड इज, चेन बेस मेथड में बेस पीरियड जो है वो फिक्स नहीं होता, वो हमेशा पिछला ईयर बन जाता है, तो इसका ऑप्शन है प्रीवियस, डी ऑप्शन। इफ ऑल द वैल्यूज आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, अगर तमाम वैल्यूज इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हुए इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाए तो उस वक्त जो इंडेक्स नंबर होगा वो अनवेटेड इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे। व्हेन 2 डाइज आर रोल्ड देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, 2 डाइज को रोल किया जाए तो पॉसिबल आउटकम 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 36 होंगे, ऑप्शन ए। अगर 3 डाइज रोल किए जाएं तो उस वक्त पॉसिबल आउटकम्स होंगे 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो ये बनेगा 216। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डाटा विच हैव नॉट गॉन थ्रू एनी स्टैटिस्टिकल प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्राइमरी डाटा, इस तरह के डाटा को हम कहेंगे प्राइमरी डाटा, ऑप्शन ए है इसका आंसर। अ मेजर कंप्यूटेड फ्रॉम सैंपल डाटा से हासिल होने वाला जो मेजर है, जो इंफॉर्मेशन है, उसको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं, ऑप्शन बी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय ओजाइव, मैं पहले भी बता चुका हूं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ है वो ओजाइव कहलाएगा, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ है वो हिस्टोग्राम कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉलिंग इन अ पर्टिकुलर क्लास इज नोन एज क्लास फ्रीक्वेंसी, एक क्लास के अगेंस्ट, पर्टिकुलर क्लास के अगेंस्ट जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लाई कर रही होती हैं वो हम गिनते हैं और उसको फ्रीक्वेंसी के कॉलम में लिख देते हैं, उसको कहते हैं क्लास फ्रीक्वेंसी। और इसी जब फ्रीक्वेंसी को हम डिवाइड करते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी से, तो वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ रिस्पेक्टेड क्लास बन जाती है, और इन सारी फ्रीक्वेंसीज को जब हम जमा करते हैं तो उस सूरत में हमें जो सम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज हासिल होता है वो 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्तलिफ नंबर से डेविएशन दी गई हैं और पूछा गया है कि बताइए मीन क्या है। वो डेविएशन जो, वो सम ऑफ डेविएशन जो किसी नंबर से 0 हो तो वो नंबर हमेशा अर्थमेटिक मीन या मीन कहलाएगा। यहां पे देखिए समीशन x माइनस 17 इज 0, इसका मतलब है 17 ही इसका मीन है। सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ लास्ट पेयर इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू 116 एंड पार्शियस इज इक्वल टू 110 then Fisher's index number will be, dear student, Fisher is equal to under root last pair into Parshes, तो under root 116 is multiplied by 110, तो हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी 112.96, कैलकुलेटर पे आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इन चेन बेस मेथड द बेस पीरियड इज, चेन बेस मेथड में जो बेस पीरियड होता है वो हमेशा फिक्स नहीं रहता, चेंज होता रहता है, तो इसके लिए ऑप्शन सी होगा। 9th क्वेश्चन देखिए, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अप टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये n फैक्टोरियल की एक्सपेंशन है और इसको ऑप्शन सी का नाम देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज इक्वल टू, श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा से 1 होगी, तो इसका ऑप्शन बी आंसर है। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है, तो
अगर यहाँ पे सवाल होता प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज इक्वल टू, तो हम इसका आंसर लिखते 0। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।